सो हेलो एवरीवन। रात के 3 बज रहे हैं, सैटरडे नाइट है और खूब सारी एनर्जी है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझना सब और इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, ताकि तुम इस वीडियो का फ़ायदा ले पाओ और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओ। तो जिस किसी ने भी पहला वाला वीडियो नहीं देखा मेरे इससे पिछले वाला, वो काफ़ी अच्छा वीडियो है। नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकले उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। और भी आने वाली वीडियोस और डिटेल में होंगे। जितना तुम जुड़ोगे मुझसे, डीप बातें करेंगे अपन, समझ पाओगे, तुम लाइफ को फिगर आउट कर पाओगे। और आज का वीडियो भी इससे ही कुछ रिलेटेड है। आज का वीडियो है फाइंडिंग योर सेल्फ, यानी कि खुद को पहचानने के ऊपर। क्या हो रहा है ना आज के टाइम में, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले बात करते हैं अपन, उसके बाद पॉइंट पे जाएंगे, डिटेल पे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी टाइम है अपने पास, क्योंकि रात का टाइम है भाई, कोई काम वाम है नहीं। तो आज के टाइम में हो ये रहा है कि जो XYZ तुम अपने आसपास लोग देखते हो, यानी कि तुम्हारे एज ग्रुप के लोगों की बात करें अपन, तुम्हारे दोस्त ले लो, मेजरली दोस्त, तो तुम उन लोगों को देखकर अपनी लाइफ डिसाइड कर रहे हो। अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपना पर्पस, ये सब डिसाइड कर रहे हो। तुम मानो या नहीं मानो, हर तरीके से वो तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तुम डायरेक्शन लेस हो जाते हो एक पॉइंट पे जाके, जब तुम्हें क्लियरिटी मिलती है लाइफ में कि भाई मैं गलत डायरेक्शन में कब से मूव कर रहा था। दिक्कत वो नहीं है कि तुम कितना गलत डायरेक्शन में जा चुके हो, दिक्कत ये है कि तुम अगर उस डायरेक्शन में वहां तक पहुंच भी गए हो, फिर भी अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ डायरेक्शन ढूंढने में ही निकल जाएगी। और लाइफ इतनी लिमिटेड है ना भाई, कि कुछ दिनों की कहानी होती है, कुछ हजार दिनों की कहानी होती है। अगर तुम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करो तो यार 60-70 साल जियोगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसको इंटू 360 कर लो अपने दिन गिनने के लिए, और रिवर्स काउंटिंग चालू रहती है सबकी। तुम जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, तुम्हारी एज घटती, मतलब एज इन द सेंस तुम्हारी बायोलॉजिकल एज तो बड़ी हो रही है, और एट द सेम टाइम तुम्हारे पास टाइम भी उतना लिमिटेड होता जा रहा है। टाइम लिमिटेड है, सबसे पहली बात तो ये। जो बातें करते हैं कि टाइम ये नहीं है वो नहीं है, उनकी बात अलग है, लेकिन टाइम किस चीज़ के लिए लिमिटेड है कि जो तुम्हें गोल्स चाहिए, जो तुम आज की डेट में सोचते हो, तुम सोचते हो कि किस एज में तुम्हें चाहिए, तो वो चीज़ लिमिटेड है ना भाई। तुम ये तो नहीं कि यार 60 साल में लैम्बोर्गिनी में घूमना चाह रहे हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। गोल्स जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हें सही टाइम पर अगर मिल जाए तो उनका यूज़ है। सीधी सी बात है, अगर तुम आज की डेट से पैसा कमाना चालू करते हो और जो तुम्हारा डिज़ायर्ड गोल है, यानी कि तुम्हें कमाना है यार, सपोज 50 करोड़ रुपए कमाना है तुम्हें, तुम 60 साल की एज तक अगर 50 करोड़ रुपए कमा पा रहे हो, तो तुम बताओ ना यार, तुम उतना खुश तब होगे, या फिर आज की डेट में अगर तुम्हारे हाथ में 50 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो तुम आज ज़्यादा खुश होगे। वैल्यू किस चीज़ की है? तो अपन को इस चीज़ को इस तरीके से समझना है कि डायरेक्शन लेस होने की जगह तुम्हें अपने आप पे फोकस करना है, तुम्हें खुद को पहचानना है। अब इसके प्रैक्टिकल तरीके में तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। करना क्या है यार, सबको यही तो करना है। ढूंढने क्या है अपन लाइफ में? आप इधर उधर ढूंढते रह जाते हो। आप क्या ढूंढते हो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहे हैं लोग, और अब तो हजारों तरीके की फील्ड है। तो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं भाई लोग। इससे ज़्यादा चूतिया चीज़ नहीं देखी मैंने, जिसको एक जैसे खाई टाइप की है ना भाई, कि कोई कूद रहा है तो हम भी कूदेंगे। तो ये वाली कहानी हो गई है आजकल। मतलब खुद का कुछ परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्पस, गोल, ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई है। जो दूसरा कर रहा है वो मुझे चाहिए, क्यों चाहिए वो नहीं पता है। दूसरा, अगर मेरा दोस्त नशे कर रहा है तो मैं नशे करूँगा। अगर मेरा दोस्त कुछ गलत आदतों में है, लड़कीबाजी कर रहा है, तो मैं वो करूँगा। ये सब के लिए बने हो क्या यार? तुम खुद से क्वेश्चन करो कि यही वैल्यू है क्या तुम्हारी? और जो इकलौती तुम्हें कीमती लाइफ मिली है, वो तुम दूसरों के हिसाब से जीना चाहते हो, या एक्चुअल में खुद को पहचान के, अपना पर्पस ढूंढ के, अपना गोल ढूंढ के उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हो, जहाँ पे तुम्हें सेल्फ अटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, इन चीज़ों की फीलिंग एक्चुअली फील हो, प्राप्त हो तुम्हें ये चीज़ें, और तुम समझ पाओ कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, क्या वैल्यू होल्ड करता हूँ, और क्या मैं कर सकता हूँ, किस चीज़ के कैपेबल हूँ मैं, और जो मुझे एक्चुअल में चाहिए वो सही में भी चाहिए, या फिर मैं सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरों को वो चाहिए।
दूसरों को कार चाहिए, दूसरों को घर चाहिए, दूसरों को ये चाहिए वो चाहिए, उसकी वजह से क्या तुम्हें वो चाहिए? सीधी सी बात ये है भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम सब कुछ डिसाइड करते हो। यू आर द क्रिएटर एंड साइमल्टेनियसली यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन लाइफ। अभी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मान के चलो तुम यार भाई डिस्ट्रॉयर के पाथ में हो। क्योंकि मैं देखो फोन चलाने को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज है ना वो इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम नहीं समझ पाओगे। और मैं तुम्हें अभी वो समझाने का काम नहीं है मेरा, अभी उसको मैं और दूसरी वीडियोस में कवर अप करूंगा। अभी अपन इसी टॉपिक पे स्टिक करते हैं, बात करते हैं कि प्रैक्टिकल तरीका क्या है खुद को ढूंढने का, खुद का पर्पस ढूंढने का, खुद की लाइफ को पहचानने का। तो द बेस्ट प्रैक्टिकल वे इज टू मेडिटेट। मेडिटेशन तुमने सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, और इस हद तक आज की डेट में भी ये चला गया है, लेकिन एक्चुअल जो मेडिटेशन है वो कोई कर नहीं पा रहा है। लोग बैठते तो हैं आंख बंद करके 2-5 मिनट बैठ जाते हैं, और भाई एहसान कर रहे हो क्या यार? तुम कर लोगे ठीक है, तुमने 5 मिनट दिन के निकाले और आंख बंद करके तुम बैठ गए, और तुम्हें थॉट्स क्या आ रहे हैं? तुम्हें वही फालतू थॉट्स आ रहे हैं जो दिन भर तुम्हारे साथ होता है, दिन भर होता हुआ आया है और दिन भर होने वाला है। ये सब थॉट्स को ही कंट्रोल करने का, मतलब कंट्रोल करके चैनलाइज करने का और अपने माइंड को इतना क्लियर आउट करने का ही तरीका मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाना। मेडिटेशन का रियल मतलब है कि आंख बंद करके वो चीजें फील करना जो तुम काइंड ऑफ कॉन्शियसली फील नहीं कर पा रहे हो। यानी कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो भाई, इंसान से ऊपर भी कोई चीज हो। अगर तुम अपने आप को सिर्फ इंसान मांगते हो, चलता फिरता शरीर, और तुम ये लुक्स और इन सब चीजों से और मटीरियलिस्टिक कार गाड़ी घोड़ा इन सब चीजों से तुम जज करते हो खुद को, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम खुद को सच में ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेडिटेशन समझना पड़ेगा। मेडिटेशन क्या होता है? तुम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, तुमने आंखें बंद करी, और अब जो तुम्हें दुनिया भर के थॉट्स आना चालू होंगे, थॉट्स आएंगे भाई। थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम में कुछ गड़बड़ है। थॉट्स होते क्या है? थॉट्स जनरेट होते हैं। जनरेट कैसे होते हैं? जो तुम सोचते हो, और कंटिन्यू जो तुम सोचते हो वही तुम्हारे थॉट्स के फॉर्म में बनते हैं, वही तुम्हारा इमोशन लाते हैं, वही एनर्जी लाते हैं, वही फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तुम्हारी, और वही तुम्हारे दिन भर की एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं। तो वो होते हैं थॉट्स। तो तुम्हें थॉट्स को कंट्रोल करना है और उस वाइब्रेशन में जाना है जहां तुम एक डीप अपने सबकॉन्शियस के साथ एक कनेक्शन बना पाओ, जिसमें तुम उससे ऐसे सवाल पूछ पाओ कि भाई चाहता क्या है तू एक्चुअली में। जब तक ये इस चीज का तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा तो तुम कहां से एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई कि तुम ढूंढ लोगे खुद को? तुम वहीं उसी भसड़ में फंसे रहोगे जहां दूसरे फंसे हैं। कोई सेंस नहीं बनता ना। तो प्रैक्टिकल तरीका है मेडिटेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन बात करते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स यू कंट्रोल योर वाइब्रेशन। मेडिटेशन जब तुम करते हो तो तुम्हारी जो दुनिया भर की वाइब्रेशन है, जो तुम अभी की फ्रीक्वेंसी में हो, अगर तुम फोन पे देख रहे हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन हिली हुई है भाई। मतलब जो एक्चुअल में तुम्हें गोल की ओर काम करना चाहिए वो तुम गोल छोड़ के तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो। मैं अपनी वीडियो को खराब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो फैक्ट है वो समझा रहा हूँ कि तुम्हें इस टाइम पे फोन नहीं चलाना चाहिए। इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीजें हैं तुम्हारी जिंदगी में। सिर्फ ये वीडियो से उठ के चीजें हैं, तुम इन चीजों से ऊपर हो, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद इन दैट वाइब्रेशन व्हेन यू आर टोटली काम, आस्क द यूनिवर्स योर डिजायर्ड क्वेश्चंस। तुम चाहते क्या हो? ये तुम्हें दूसरे जवाब नहीं देंगे। दूसरे क्या बोलेंगे कि तू एक काम कर, अब तेरी ग्रेजुएशन हो गई, कोई जॉब कर ले, तू डिग्री ले ले, तू ये कर ले, वो कर ले। अरे दूसरे से क्यों पूछना है भाई? वीडियो तो यही है ना, फाइंडिंग योरसेल्फ। तो कैसे खुद को फाइंड करोगे तुम? मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन में जब तुम खुद के थॉट्स को एक पॉइंट पे जाके कंट्रोल कर लोगे, तुम एक वाइब्रेशन में आ जाओगे जहां पर हर चीज स्टिल हो जाएगी। यानी कि तुम अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो चुके हो। जब तुम उस सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो चुके हो, यानी कि तुम अपनी सोल से, तुम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें फालतू थॉट्स नहीं आएंगे। आते भी हैं तो उनको इग्नोर करना है। अपन को क्या सोचना है कि मैं एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूं खुद के साथ, और ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग जब हो जाए, तुम एक काम स्टेट में हो, तब तुम्हें अपने सबकॉन्शियस से चीजें पूछना चालू करना है।
तुम्हें जवाब मिलेंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे जवाब, जब हर चीज का जवाब तुम ही हो। सबसे पहले तो बात ये समझो कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये एक्सटीरियर है, और हर चीज का सब जवाब कहाँ पर है, तुम्हारे अंदर ही है। तुम ढूंढते रह जाते हो जवाब बाहर, और यही रेस में तुम्हारी लाइफ निकल जाती है, जो कि एक ही लाइफ है, सीधी सी बात है। तो इस चीज़ों को तुम इतना जल्दी समझो उतना ज़्यादा बेटर है। तो उस स्टेट में जब जाके तुम मेडिटेट करोगे, काम स्टेट में आओगे, तब जाके तुम्हें अपने सबकॉन्शियस से सवाल करने हैं, सवाल जवाब चालू करना पड़ेगा खुद से। जब तुम ये सवाल करोगे कि भाई मैं एक्चुअल में क्या चाहता हूँ, क्या मैं पैसा चाहता हूँ, क्या मैं अपनों की खुशी चाहता हूँ, या मैं पार्टी करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ, या जो भी है, जो एक्चुअल तुम हो, उस चीज से जब तुम आत्मा से अपनी कनेक्ट करोगे, फील करोगे खुद को, तब तुम्हें इन चीजों के जवाब मिलना चालू होंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि ये तुम्हारा यूनिवर्स है भाई। तुम अपने आप को इतना डिसरिस्पेक्ट और डिफेम करके चलते हो ना कि जिसकी हद नहीं। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करना चालू करोगे तो तब तुम्हें समझ आएगा कि ये तुम्हारी दुनिया है। ये इंसानों ने भले ही बनाई है या सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम छोड़ते हो दुनिया में, जैसे तुम चीज़ों को देखते हो वैसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं देखता है। ये तुम्हारी यूनिक पॉइंट है भाई, इस चीज़ को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए। जो तुम्हारी लाइफ है वो तुम्हारी है, जो तुम्हारे माता पिता की लाइफ है वो उनकी है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें देखेंगे। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं देख सकता, सिर्फ तुम देख सकते हो। तो तुम देखोगे तो तुम्हारी लाइफ में तुम क्या चाहते हो इसके जवाब भी तुम्हारे पास ही है, कोई और तुम्हें ये जवाब नहीं देगा। अंडरस्टूड? बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। जिसको नहीं समझ आया थोड़ा सा बैक करके समझ लेना, थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन इन चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा। आज नहीं समझोगे दिक्कत होगी, कल नहीं समझोगे बहुत दिक्कत होगी, और परसों आते आते तो जिंदगी निकल जानी है। तो मेडिटेशन, वाइब्रेशन कंट्रोल, उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, सिंपल मन में ही पूछना है, मुंह से नहीं बोलना है। उसके बाद यू विल गेट आंसर इंस्टेंटली और एट एन अनएक्सपेक्टेड टाइम। देखो इंस्टेंटली का तो ऐसा है कि अगर तुम इंस्टेंटली बोलोगे, इंस्टेंटली उससे जवाब मांगोगे अपने सबकॉन्शियस से, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि तुम्हें गलत जवाब मिले। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, इंट्यूशन पे भी नहीं जाना है। तुम्हें जब तुम सवाल पूछोगे ना तो तुम क्या होगा ना, तुम एक सबकॉन्शियस से टच में तो हो, लेकिन तुम्हें जवाब किससे रिलेटेड मिलेगा, तुम जरा सी भी उस फ्रीक्वेंसी में अभी इतने मास्टर नहीं हुए हो कि तुम वहां पर जाकर एक्चुअल क्वेश्चंस कर पाओ खुद से। तो तुम क्या करोगे, अगर होता है कि तुम भाई उस स्टेट में हो और तुम खुद से सवाल जवाब कर रहे हो, तो तुम जवाब खुद ही फ्रेम कर कर खुद ही को दे सकते हो। ये सबसे बड़ा कौन है इस चीज का, कि तुम्हें रियल आंसर फाइंड करना है। कैसे इनमें से फिल्टर आउट करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम्हें बहुत सारे आंसर उसी टाइम पे मिलने लगे, जब तुम पूछोगे ना खुद से कि यार मैं एक्चुअल में चाहता क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा धरती पे आने का रीजन क्या है, कि सिर्फ जिंदा होके खा पी के चटकारे मार के मर जाना है क्या, दोस्तों के साथ घूम फिर के पार्टी करके मर जाना है, या फिर इससे बड़ा पर्पस है मेरा, मरना है भाई। तो इतना नेगेटिव मत लेना इस चीज को, मरना है सबको, आज मानो या कल मरना है। अब कैसे शेप करते हो तुम इस लाइफ को, ये तुम पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे दोस्त कैसे इसको देखते हैं, तुम्हारे माँ बाप कैसे देखते हैं, ये कुछ घंटा मैटर नहीं करता, ये सब बकवास है। तो जब तक तुम स्टेप नहीं लोगे तो कुछ नहीं चेंज होने वाला। और जब तुम पूछते हो ना सवाल, तो क्या होगा ना, तुम्हारा सबकॉन्शियस बहुत स्मार्ट है, तुम ही सबकॉन्शियस हो और सबकॉन्शियस ही तुम है। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस देगा तुम्हें जवाब, फ्रेम करके भी देगा, खुद से भी देगा, या फिर हो सकता है तुम उन्हें फ्रेम कर रहे हो। तुम्हें ये सब पॉइंट्स नोट करने हैं। जो भी तुम्हारे क्वेश्चन तुम पूछोगे उनसे रिलेटेड तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें एट टाइम्स, जब ये प्रैक्टिस तुम डेली करोगे ना यार एक आध हफ्ते तक, तो तुम्हें एट टाइम्स कई बार इंट्यूशन कहीं ना कहीं दिमाग में देगा, कुछ तरीकों से देगा, कुछ एक्शन से देगा, कुछ यूनिवर्स तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ रियलिटी में तुम्हारी चेंज आएगा। जब ये सब चीजें होंगी, और इन चीजों को तुम्हें नोटिस करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके रखनी है, तुम्हें बहराना नहीं है भाई, सीधी सी हिंदी में बात करें तो तुम्हें घबराना नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो तुम्हें उसको
बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेने की जगह तुम उससे सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो, तुम्हें वो समझना है, तुम्हें वो नजर चाहिए। नजरिया बदलने की बात है। जब तुम पॉइंट ऑफ व्यू बदलोगे अपना, तुम देखोगे कि यार ये गलत क्यों हुआ मेरे साथ। ये रोना नहीं है कि भाई ये गलती होता है मेरे साथ और मैं, ये सब नहीं। तुम्हें समझना है कि क्यों गलत हुआ, क्या गलती हुई मुझसे और मैं इस चीज में क्या सुधार कर सकता हूँ, या फिर यूनिवर्स मुझे क्या दिखाना चाह रहा है। क्या ये उस सवाल का जवाब है जो मैंने किया था अपने सबकॉन्शियस से मेडिटेटिव स्टेट में। तो तुम्हें एक्चुअल आंसर्स तब पता चलेंगे, तुम जब पॉइंट्स बनाओगे, तुम बैठोगे अपने खुद के साथ। आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंसान खुद के साथ बैठता नहीं है। इतना ज़्यादा दिमाग को उलझा रखा है कि तुम्हें अगर 5 मिनट भी मिले ना फुर्सत के जीवन में 24 घंटे के अंदर, तो तुम फ़ोन चेक करोगे। मैं बता रहा हूँ, हंसने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट है। तुम 5 मिनट शांति से नहीं बैठ पाओगे, बोर नहीं हो पाओगे। बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर होते हो तो थॉट्स चालू हो जाते हैं तुम्हारे दिमाग में, तो तुम उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, अपने आप को बिजी करते हो। भाई ये तरीका नहीं है। अगर अपने आप को बिजी करोगे और अगर बिजी करके भी तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो सब चीज़ बर्बाद गई ना। इस चीज़ को कब समझोगे। तो आई होप तुम्हें बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे इस वाले वीडियो में। वीडियो 4-5 दिन के बाद आया है, लेकिन आई होप कल से थोड़ा सा और बेटर तरीके से वीडियो शूट होने वाले हैं। और जो भी तुम्हारा सवाल जवाब है कमेंट्स में डाल दो। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो थोड़ा सा वो भी बताओ मुझे, कि तुम्हारा इंटरेस्ट पता चले मुझे, और कहाँ फंसे हुए हो तो वो भी समझ आए। और आई होप मैंने तुम्हारी हेल्प करी होगी एक साइकोलॉजिकल लेवल पर। तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। और तो कुछ नहीं, दोस्तों को रिकमेंड करना भाई, जो अभी भी खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं और दूसरों की रेस में भाग रहे हैं, जहाँ जिस रेस का कोई एंड नहीं है। वहाँ पे कोई विनर नहीं है, कोई लूज़र नहीं है। अब अपने आप को तुम विनर मान लो या लूज़र, ये तुम्हारे हाथ में रहता है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।